हेलो व्यूअर्स, ये वीडियो मैंने बनाया है visualbasic.net प्रोग्रामर्स के लिए। विंडोज़ एप्लीकेशन vivi.net की एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है जो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है विंडोज़ एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने की। यूटिलिटी बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हम लोग बेसिकली इसका यूज़ करते हैं। आप अकाउंटिंग टैली पैकेज का यूज़ करते आए हैं, कर रहे हैं। बेसिकली वो विंडोज़ बेस्ड एप्लीकेशन ही है जिसे हम सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके उसके यूटिलिटीज़ को यूज़ करते हैं। वो अकाउंट्स के सारी फीचर्स प्रोवाइड करती है। एक बेहतर एप्लीकेशंस में से मानी जाती है अकाउंटिंग्स के लिए। तो उसके तरह के एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए हमें visualbasic.net ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है कि हम लोग विंडोज़ एप्लीकेशन में इस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे हम लोग इस तरह के एप्लीकेशंस को डेवलप करते हैं। तो विंडोज़ एप्लीकेशन में दो तरह के फॉर्म्स बनाने की फैसिलिटीज़ ये देती है। एक जिसको हम लोग SDI कहते हैं, SDI सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, और दूसरी जो कैटेगरी होती है वो कहलाती है MDI मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस जस्ट लाइक अ नोटपैड, वर्डपैड, जिसके अंतर्गत हम लोग एक इंटरफेस में एक बार में एक ही डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट कर सकते हैं और उसे यूज़ कर सकते हैं। इस तरह के फॉर्म्स, इस तरह के एप्लीकेशंस को हम लोग SDI कहते हैं। जैसे देखिए अभी आपके सामने एक लॉगिन फॉर्म ओपन है। यह एक सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म्स है। अब इस फॉर्म पर जैसा यूटिलिटी हम दे दें वैसा ये फॉर्म काम करेगा। अब मैंने अगर इसको लॉगिन के लिए बना रखा है तो ये डेफिनेटली लॉगिन के लिए काम करेगा। बिना डाटाबेस कनेक्शन के हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड को मैच करके और क्या कर सकते हैं, तो हार्ड कोड करके यूज़र नेम पासवर्ड को मैच करके और अनदर फॉर्म को ओपन कर सकते हैं। बेसिकली ये वर्क हम लोग डाटाबेस कनेक्शन के थ्रू करते हैं, जो आगे आने वाले वीडियोज़ में मैं दिखाऊंगा। फिलहाल हम लोग MDI और SDI दो तरह के एप्लीकेशंस को फोकस कर रहे हैं। तो ये जो अभी इंटरफेस आपको दिख रहा है, लॉगिन फॉर्म लिखा है, यूज़र नेम, उसके आगे टेक्स्ट बॉक्स है, पासवर्ड उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स है। तो पासवर्ड वाला जो फील्ड्स है, इसकी प्रॉपर्टी को देखिए आपको मिलेगा स्पेशली चेंज करने के लिए कि जैसे ही इसकी प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो पासवर्ड कैप दिखती है और इसमें आकर के जो सिंबल दे देंगे वही सिंबल ये एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारा सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस है। अब मैंने इसमें क्या किया है, एक और फॉर्म्स को ऐड कर दिया है। अब आप कहेंगे कि फॉर्म्स को ऐड कैसे करते हैं, तो फॉर्म्स को ऐड करने के लिए सेम फीचर्स है जैसे कि हम लोग क्लास को ऐड किया करते थे। आगे एप्लीकेशंस पर फिर से मैं दिखाऊंगा। एप्लीकेशन का नाम जो भी होगा उस पर राइट बटन, फिर ऐड, फिर न्यू आइटम, और इस न्यू आइटम में आकर के देखिए विंडोज़ फॉर्म्स दिखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, फॉर्म्स का नाम टाइप करेंगे और यहाँ से ऐड पर क्लिक करेंगे, आपके एप्लीकेशन में न्यू फॉर्म ऐड हो जाएगी। तो मैंने इसमें ऐड कर रखा है पहले से फॉर्म 2 और एक ऐड यूज़र। ये हमने दो एडिशनल फॉर्म्स को ऐड करके रखा है। तो ये जो हमारा फॉर्म 2 है, देखिए ये फॉर्म 2 इस तरह से दिख रहा है। ये जो फॉर्म्स है फॉर्म 2, ये बेसिकली MDI फॉर्म है। इसकी लेआउट देखिए कैसा है, ये जस्ट कंटेनर के जैसा आपको दिख रहा है। आपको लग रहा है कि एक कंटेनर है। और ये आप फॉर्म 1 को देखिए, दोनों में डिफरेंसेस, क्लियर डिफरेंसेस दिख रहा है। अब ये फॉर्म बना कैसे, तो हमने सिंपल ही फॉर्म ऐड किया था। बस इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज MDI कंटेनर। इस प्रॉपर्टी ये बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है, ऐसे रहता है। तो ये फॉर्म का लेआउट बदल गया और जैसे ही इसको हम लोग कर देते हैं ट्रू, तो ये MDI कंटेनर कहलाने लगता है। और इस कंटेनर में हम लोग मोर देन 1 फॉर्म्स को एक साथ ओपन कर सकते हैं। तो इस तरह का जो यूटिलिटी बेस्ड एप्लीकेशन है उसमें ये मास्टर एप्लीकेशन फॉर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लोग एक ही टाइम में मोर देन 1 फॉर्म्स को ओपन करके और एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं। अब बात आती है कि कोड कैसे करते हैं हम लोग। नहीं,
तो देखिए ये हमने बताया आपको कि फॉर्म ऐड कर लिया है, और इसमें एक और फॉर्म ऐड किया है मैंने, ऐड यूजर्स। आगे चल करके डाटाबेस कनेक्शन के साथ भी मैं दिखाऊंगा। अब देखिए इंटर नेम, रेडियो बटन्स यूज़ किया है, एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस, पासवर्ड और सेव। ठीक है, अब देखिए कि जो मेरा फॉर्म 1 है इस पर कैंसिल में हमने बटन राइट किया application.exit जो पहले से करते आए हैं। लॉगिन में हमने क्या किया कि टेक्स्ट बॉक्स 1.text एडमिन ए कैपिटल और टेक्स्ट बॉक्स 2 में अगर 1 2 3 हो तो ये काम करो, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पर अगर एक मैसेज लगा दें कि मैसेज बॉक्स डॉट शो इनवैलिड यूज़र, और इसके साथ जोड़ देता हूँ मैं टेक्स्ट बॉक्स 1.text ब्लैंक कर दें और टेक्स्ट बॉक्स 2.text को भी ब्लैंक कर दिया मैंने। ठीक है, तो अगर ये आया तो ठीक है, कहेगा कि इनवैलिड यूज़र, और अगर नहीं आया तो अगर ये सक्सेस होता है तो हम लोग यहाँ पर मैसेज में दिखा सकते हैं वैलिड यूज़र। इस तरह के लॉजिक से आप काम कर सकते हैं। अगर एडमिन और टेक्स्ट बॉक्स 2 में 1 2 3 पासवर्ड दिया गया तो ये क्या करेगा क्या, me.hide, मतलब जो लॉगिन जो आपका करेंट फॉर्म 1 है उसको हाइड कर देगा। मी मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ द करेंट क्लास, तो आवर करेंट क्लास इज फॉर्म 1, तो उसको हाइड कर देगा, और फिर ये न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा है जो कि मेरा फॉर्म 2 है, जो MDI कंटेनर है। ये देखिए फॉर्म 2 MDI कंटेनर है, तो हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और फिर f1.show, और यहाँ पर दिखा देगा कि वैलिड यूजर। ठीक है, अब इस मैसेज को यहाँ नहीं लगा करके हम लोग स्टार्टिंग में लगा दें ताकि हाइड होने से पहले दिखा दें। और अगर इसमें से आप यूजर नेम और पासवर्ड इनवैलिड देते हैं, गलत देते हैं, तो ये एल्स में आकर के मैसेज दिखा देगा इनवैलिड यूजर, और टेक्स्ट बॉक्स 1 खाली हो जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स 2 भी खाली हो जाएगा। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 में अगर चाहते हैं कर्सर को ले जाना तो फोकस एक फंक्शन है जिसको यूज कर लीजिए। तो अब ये जैसे इनवैलिड होगा खाली करेगा, टेक्स्ट बॉक्स 1 को भी खाली कर देगा, 2 को भी खाली कर देगा, और कर्सर आपका ले जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 में सेट कर देगा। अब इसको रन कराया जाए। अब देखिए यहाँ पर हमने टाइप कर दिया एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 गलत दे दिया। देखिए मैसेज दे दिया इनवैलिड यूजर, और दोनों ही फील्ड्स को खाली करके कर्सर जा करके यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में टेक्स्ट बॉक्स 1 में प्लेस कर दिया। किसके कारण से, तो टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट फोकस के कारण से। ठीक है, अब इसमें हमको वैलिड यूजर नेम देते हैं एडमिन 1 2 3, मैंने पासवर्ड यूज किया था। देखिए मैसेज आ गया वैलिड यूजर्स, और जैसे ही ओके करेंगे तो ये MDI कंटेनर जो मेरा है ये एज इट इज ओपन हो जाएगा। क्लियर है। अब इसमें हमने एक मेन्यू बना करके रखा है, इस मेन्यू में एग्जिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे तो ये पूरे इंटायर एप्लीकेशन को क्लोज कर देगा। तो इस तरह से हम लोग MDI फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। अब हमने इसमें एक यूजर फॉर्म बना रखा है ऐड न्यू यूजर, और इसमें कुछ कंटेंट ले रहे हैं। इसको हमें इस कंटेनर में जो फॉर्म 2 है इसके मेन्यू, किस मेन्यू में, तो न्यू यूजर मेन्यू में ऐड करना है। अब आप कहेंगे कि ये मेन्यू कहाँ से आया, तो मेन्यू के लिए देखिए आपको टूल्स मिलते हैं, यहाँ पर नीचे आइएगा टूल्स बॉक्स में, तो मेन्यूज एंड टूल बार्स, इसमें आता है मेन्यू स्ट्रिप। इस पर क्लिक करके आप ड्रॉप करेंगे तो ये मेन्यू स्ट्रिप आकर के लग जाएगा, और इसमें आपको जैसा ज़रूरत है वैसा मेन्यू ड्रैग करेंगे। तो अब देखिए न्यू यूजर पर हम चाहते हैं कि ऐड यूजर वाला फॉर्म हमारा ओपन हो जाए, तो न्यू यूजर पर डबल क्लिक कर दिए, और इसमें कोड क्या करेंगे, तो अब पहले ऐड यूजर का एक ऑब्जेक्ट बना लिए। ऐड यूजर हमारा एक फॉर्म है, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लिए। अब इसको MDI पेरेंट में ओपन करना है, इसलिए f.mdi पेरेंट किसको, तो मी यानी करेंट ऑब्जेक्ट। करेंट ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा, ऐड यूजर फॉर्म है, तो करो और फिर उस फॉर्म को शो कर दो। तो इस तरह से अब ये क्या करेगा, तो MDI कंटेनर में ऐड यूजर को उस कंटेनर के इनसाइड में ओपन करेगा। देखिए कैसे ओपन करेगा, तो इस तरह से लॉगिन कर गए, और जैसे ही ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए ये जो फॉर्म का एग्जिस्टेंस है ये इनसाइड द कंटेनर है। इस कंटेनर में आप कहीं भी लेकर के इसको मूव कर सकते हैं, और इस
को जब क्लोज कीजिएगा तो ये कंटेनर के इनसाइड में क्लोज होगा। पहले पूरा एप्लीकेशन एक बार में क्लोज होता था। दिस इज द डिफरेंस। अब इस कंटेनर में एक टाइम में मोर देन वन फॉर्म्स को हम लोग ओपन करके और अपने एप्लीकेशंस में वर्क कर सकते हैं। यूजर्स को फैसिलिटी दे सकते हैं कि एक ही MDI कंटेनर में बहुत सारे फॉर्म्स के साथ साइमल्टेनियसली वर्क कर सकता है। तो इस तरह से MDI और SDI का कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू डू दिस टाइप ऑफ फॉर्म्स। थैंक यू व्यूअर्स।